तो आज हम आप लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेस की तरफ से यूपीपी स्पेशल यूपीपी के लिए मैथ ट्रिकी लेकर आए हैं, जिससे आप 1 घंटे का सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में करके रख देंगे, जिससे आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। और सब सवाल इसी टाइप के पुलिस में आते हैं और सब आप सवाल देखिए, सब ट्रिकी सवाल हैं जिसको हम आपको आसानी से बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। जैसे देखो बेटा, पहला सवाल क्या है कि किसी संख्या में से 24 घटाने पर, कोई संख्या है उसमें से अगर आप 24 घटा रहे हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है। तो आपको संख्या निकालनी, कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में से 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है, तो संख्या कौन सी है? तो इसमें बेटा देखिए करना क्या है, जो 24 घटा रहे हैं 24 और जो 18, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 24 18 जोड़ के कितना हो जाएगा? 42। 42 को जो हर है आपका, ये आपका हर 8 है, 8 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद भैया फिर 8 में से 5 घटा के 3 से डिवाइड कर दीजिए। करना क्या है, 24 गुणे 18 का 24 और 18 को आप जोड़ देंगे, 42 आएगा। 8 से गुणा कर जो हर है, चाहे जो हर रहेगा उसी से गुणा कर देना है, और हर में से अंश को घटा करके जितना बचेगा वो आप लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 42 गुणे 8/3 करोगे 112, तो वो संख्या 112 है, जिसमें से 24 घटाने पर परिणाम संख्या मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं भैया हम लोग, फिर कह रहे हैं अगला सवाल देखिएगा। किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर, कोई संख्या है अगर उसमें 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है, 5 से भाग देते हैं शेषफल 3 आता है, 6 से भाग देते हैं शेषफल 4 आता है। कह रहे हैं अगर उसी संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो किस शेषफल कितना आएगा? एकदम सरल ट्रिक बेटा। देखिए करना क्या है आपको, सूत्र है इसका कि अगर किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग दिया जाए शेषफल 2, 3, 4 आता है, तो अगर 120 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? तो ट्रिक आपका क्या है, R1 + R2D1 + R3D1D2। R1 कितना है? 2, जो आपका पहला शेषफल, ये आपका R1 है भैया। R1 आपका 2 है, तो 2 में प्लस, फिर आपका देखिए R2 आपका कितना है? 3 गुणे D1 आपका कितना है? ये पहली वाली संख्या 4, 3 गुणे 4 प्लस, फिर देखिए प्लस है आपका बेटा 4, आपका R3 कितना है? R3 तीसरा शेषफल आपका 4 है, 4 गुणे, फिर आपका D1 आपका बेटा कितना है? 4, और D2 कितना है? 5। इन सबको अगर आप करते हैं हल तो 2 और प्लस 3 चौक 12 और प्लस 4 चौक 16, 25, 80, सबको जोड़ देंगे 94। कहने का अर्थ है वो बेटा, देखिए कितना सरल ट्रिक आपको बताया गया है। इसमें ये आपको बताया गया है भैया कि ये देखिए 3 संख्याएं हैं, D1 आपका 4 है, D2 आपका 5 है और D3 आपका 6 है। R1 आपका 2 है, R2 आपका 3 है और R3 आपका 4 है। तो कह रहे हैं अगर 4, 5 किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो उसमें भैया उनका क्रमागत शेष जो प्राप्त होता है वो 2, 3, 4 प्राप्त होता है। 120 से भाग देने पर तो देखिए ट्रिक आपके सामने ऊपर लिखी गई है। R1 2 है, 2 प्लस R2 कितना है बेटा? R2 3 है, 3 गुणे D1 आपका 4 है, देखिए D1 आपका 4 है, 4 प्लस आपका R3 आपका 4 है बेटा, 4 और प्लस D1 आपका 4 है और D2 आपका 5 है। गुणा करेंगे 2 और 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 25, 80 जोड़ देंगे, आपका टोटल आ गया कितना? 94। ये 94 आ गया बेटा। तो इस तरीके से आपका शेषफल हो जाएगा 94। अगला ट्रिक देखते हैं क्या है। 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके संख्या के अंकों को आपस में बदलकर, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है। अंतर वाला सवाल ध्यान दीजिएगा, अंतर वाले सवाल में ट्रिक बेटा नीचे 9 लिखा जाता है, अगर यहीं योगफल होता तो यहाँ 11 लिखा जाता है ट्रिक में। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, ट्रिक आपको ध्यान देना है बेटा, ट्रिक पे एक एक विशेष ध्यान देना है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, देखिए अंतर जब कहेगा तो यहाँ आपका सूत्र में 9 हो जाएगा। तो सिंपल 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई संख्या का अंतर 99, तो उस संख्या का अंकों का अंतर कितना होगा? उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा बेटा? जो संख्या का अंतर है 99 को 9 से आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सरल। देखिए आपने जो आपका मेन संख्याओं का अंतर 99 है, 99 को 9 से, ये सूत्र में ही है बेटा 9। अगर यही योगफल रहता तो वहाँ पे सूत्र 11 लिखा जाएगा और अंतर वाले में 9 लिखा जाएगा। तो 99 को 9 से भाग देंगे, आपका आंसर कितना आ गया? 11। अब आगे देखिए, ये देखिए दूसरा वाला ट्रिक, यह 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग दिया गया है। तो योग वाले में सूत्र आपका 11 हो जाएगा। जैसे देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 33 है, तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? मतलब योग दिया है तो 33/11। और देखिए बेटा जब अंतर दिया रहेगा तो अंतर में डिवाइड 9 करेंगे, और अगर योग दिया गया तो योग में डिवाइड 11 करेंगे। तो 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो संख्या अंकों का योग 3 हो जाएगा। ये आपका हुआ बेटा। फिर अगला सवाल देखते हैं।
दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या के अंकों को आपस बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो नई संख्या, इसका ट्रिक है बेटा। ट्रिक देखिए क्या है, इसमें देखिए ना तो मतलब योग पहले ही दे दिया है और संख्या को बदला जा रहा है। तो इसमें ऊपर देखिए ट्रिक आपका ऊपर आपने देखा होगा, ट्रिक आपके ऊपर लिखा हुआ है। तो ट्रिक में क्या लिखा है, ये देखिए 11a + -b/2। तो करना क्या है बेटा भैया, तो 11 तो आपके सूत्र का है ही है, 11 आपने लिया और गुणे जो आपका ये 12 दिया गया 12 माइनस ये जो 18 अधिक हो जाता है -18 और बटे 2। देखिए सूत्र में 2 आपको लिखा है, अगर आप देखिए आपको दिख रहा हो बेटा, तो ये देखिए सूत्र में हमने यहाँ दिखा दिया आपको, 2 यहाँ लिखा हुआ है। तो ट्रिक है 11a + -b/2। तो करना क्या है, प्लस माइनस अभी हम आपको बता रहे हैं कब लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मूल संख्या आपका है मतलब मूल संख्या आपको निकालनी है। सवाल कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो मूल संख्या आपको निकालनी है। तो बेटा 11 × 12 माइनस अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अगर यहीं कम हो जाती लिखा होता तो यहाँ पे प्लस लगता, और अधिक हो जाती है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा बेटा। तो भैया 11 × 12 माइनस 18/2 कर दीजिए। तो 11 × 12 करो 132 माइनस 18/2 114/2 आपका 57। एकदम सरल तरीका बेटा। देखिए अगला सवाल फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, उनका अंतर 3 है, उन संख्याओं के अंकों का योग। इसको हल करने का एक तरीका और है, लेकिन देखिए ट्रिक क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो बेटा जो आपका अंतर है, अंतर देखिए फार्मूला देखिए, ये ऊपर फार्मूला आपके लिखा गया है, ऊपर यहाँ देखिएगा d√d² + 4p। तो d मतलब वही आपका अंतर 3 का स्क्वायर प्लस 4 फार्मूले में ही है, इंटू p आपका 270। तो 3 त्रिक का 9 आपका हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा 3 त्रिक का 9। तो देखिएगा 3 त्रिक का 9 और 270 को 4 से गुणा करोगे 1080, 9 और 1080 जोड़ोगे 1089। 1089 किसका वर्गमूल है, 33। दो संख्याओं का गुणनफल अगर बेटा 270 है और उनका अंतर 3 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 33 हो जाएगा। ये सवाल आपने देखा और ये फिर हमने यहाँ तक आपको 10 ट्रिक बताया। फिर नेक्स्ट जल्द ही आपके लिए लेकर के आते हैं एक सिंपल ट्रिक जिससे आप पुलिस के एग्ज़ाम को फाड़ के रख देंगे। धन्यवाद दोस्तों, और जितना हो सके इसको शेयर करिए और अपने मित्रों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।